हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन रखता है, प्रीवियस क्वेश्चन रखता है, उसी के अनुसार लाया गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रखा गया है। तो आप लोग इसे ज़रूर बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 100% मिलने की गारंटी है। और जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। इसलिए आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न दिया गया है, योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? योग का जो मूल ग्रंथ है योग सूत्र, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो पतंजलि। किसके द्वारा लिखा गया है? पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि के द्वारा लिखा गया योग सूत्र। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, हल्दिया बंदरगाह को खाली स्थान के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। किस बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह के। हल्दिया बंदरगाह को कोलकाता बंदरगाह के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रॉकीज। क्या दिया गया है? रॉकीज कार्डिलेरा। क्या पूछा है? रॉकीज कार्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या फिर एशिया में? तो रॉकीज कार्डिलेरा जो है वो किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। किस महाद्वीप? तो उत्तरी अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, लावनी खाली स्थान सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावनी जो है कहाँ की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आप लोग राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लावनी जो है कहाँ की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान, जर्मनी, जापानी या फिर फ्रांसीसी? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन जो है वो किस संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी का वाइमर संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 में। किस में है? अनुच्छेद 143 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? त्रिभंग मुद्रा जो है वो किस नृत्य शैली से जुड़ा है? कुचिपुड़ी, ओडिशा, मोहिनीअट्टम या फिर कथक से? तो त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी नृत्य शैली से। किससे? ओडिसी नृत्य शैली से जुड़ी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, कर लेना। ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है, गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य
लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? गुजरात राज्य का जो लोकप्रिय लोक नृत्य है वो कौन सा है? गरबा, घूमर, बरदेम छम, रासलीला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है जो है वो गरबा है। क्या है? गरबा। याद भी कर लेना, गरबा गुजरात से, तो गुजरात का लोकप्रिय नृत्य गरबा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है लंदन। क्या पूछा है? लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? लंदन शहर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये लंदन जो है थेम्स नदी के, किस नदी के? थेम्स नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, स्पीकर, कैबिनेट मंत्री या फिर विपक्ष के नेता? तो कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विपक्ष के नेता को। किसके? विपक्ष के नेता को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन से हैं? राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है? बताइए, राजस्व घाटे की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियाँ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है पानी के कितने ग्राम में 1 मोल बनता है? पानी के कितने ग्राम में 1 मोल बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 18 ग्राम में। कितने ग्राम में? 18 ग्राम में बनता है। 1 ग्राम मोल में कितने ग्राम पानी बनता है? तो 18 ग्राम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे एक प्रश्न और पूछता है कि 1 मोल बराबर कितने अणु होते हैं? 1 मोल बराबर कितने अणु होते हैं? तो याद रखना 6.022 × 10⁻23 होता है। ये पावर है, तेज जो है वो पावर में है, याद रखना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? अंतर्द्वयी जालीय, लाइसोसोम, वंशाणु या फिर गोल्गी उपकरण? तो निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंशाणु। क्या है? वंशाणु जो है डीएनए का कार्यात्मक भाग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति है। राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति किससे है? संसदीय सहमति की आवश्यकता, न्यायिक समीक्षा लागू या फिर न्यायिक समीक्षा के अधीन या फिर विवेकाधीन? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति जो है वो है न्यायिक समीक्षा के अधीन। किसके? न्यायिक समीक्षा के अधीन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? मेटूर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा, वैगई, कावेरी या फिर गोदावरी? तो मेटूर बांध किस नदी पर बनाई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पे। किस नदी पे? कावेरी नदी पे बनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? वैकेलाइट, फिनोल, एपॉक्सी रेजिन या फिर पॉलीथीन का?
तो निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइकेलाइट का। किसका? बाइकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है? बताइए कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है? AKFI या फिर FIFA, फीफा या फिर AIAF या फिर AITA। तो कौन सा विकल्प जो है वो खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फीफा। फीफा जो है वो फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। किससे? फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछ दे फीफा की स्थापना कब किया गया था? तो 1904 में। कब किया गया था? 1904 में किया गया था, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आरपीएफ का, तो आप लोग इसे ज़रूर बारीकी से लगाना। याद ना हो तो याद जरूर करते रहना, क्योंकि आपको एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित है? बताओ भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित है? आंध्र प्रदेश, बिहार, असम या फिर पश्चिम बंगाल में? तो भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट है? तो ये पश्चिम बंगाल में। किसमें? पश्चिम बंगाल में जूट के अधिक कारखाने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? अगर कुल दूरी को कुल किए गए समय, क्या दूरी बटा समय कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ क्या लिखा है कि यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? तो चाल। क्या होता है प्राप्त? चाल या फिर औसत गति, उसी को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा औसत गति। ऐसे कुल दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, उसी के अनुसार आप लोग दूरी, यहाँ बोला है क्या? दूरी को समय से विभाजित किया जाए, दूरी को यानी समय से भाग दिया जाए तो क्या आएगा? तो ये गति या फिर चाल। गति भी उसी को कहते हैं, चाल भी उसी को कहते हैं, याद रखना। तो औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया है? निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राज चोल ने। किसने? राजा राज चोल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वज्रयान। वज्रयान जो है बौद्ध धर्म के तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है। कितने दिनों तक रह सकता है संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह तक। कितने माह तक? 6 माह तक रह सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बाष्पीकरण की देर को कम करता है? निम्नलिखित में से कौन सा तरल बाष्पीकरण की देर को कम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतह क्षेत्रफल में कमी। सतह क्षेत्रफल में कमी, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? निम्नलिखित में से किस में से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। किससे? पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। तो आप लोग याद रखना, आपको मास्टर ग्रंथि भी वहाँ पे मिल सकता है ऑप्शन में। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश। तो जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है वो चीन है। क्या है? चीन है। लेकिन जनगणना के अनुसार इस बार बदला गया है, जो 140 करोड़ के पास भारत आ गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। ये भी चीन जो है गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भारत देना। जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया भारत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, वन भूमि जिसे और अधिक ह्रास से संरक्षित किया जाता है के रूप में जानी जाती है। वन भूमि जिसे और अधिक ह्रास से संरक्षित किया जाता है वो किस रूप में जाना जाता है? तो वो किस रूप में जाना जाता है? तो वन संरक्षित। क्या? संरक्षित वन के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? इसमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो एंटीबायोटिक नहीं है, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा पैरासीटामोल। क्या हो जाएगा? पैरासीटामोल जो है वो दर्द निवारक गोलियां हैं। क्या है? दर्द निवारक गोलियां है पैरासीटामोल। तो ये एंटीबायोटिक नहीं है। याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न, एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है। तो किस तरह के रखते हैं? आरक्षित नकदी निधि अनुपात, या खुला बाजार कार्रवाई, या फिर संविधान चल निधि अनुपात में, या फिर बैंक दर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरक्षित नकदी निधि अनुपात में रखनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया, वहाँ ज्वाइन जरूर हो जाना। PDF और नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह का विवेकाधीन शक्ति होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति होता है? तो किस तरह का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्थिति परक विवेक होता है। किस तरह का होता है? स्थिति परक विवेक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा जो है और निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो चोल से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान देना। किसकी सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? किसकी सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति योजना के तहत। किसके सिफारिश पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है? आप लोग जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कि प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित कौन सा है? मैरी कॉम, बजरंग पूनिया, दीपा कर्मक, जीतू राय। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपको टेस्ट के रूप में दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, योग में भुजंग आसान किस मुद्रा को दर्शाता है? योग में भुजंग जो है आसान किस मुद्रा को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
भुजंग से, किसे, भुजंग से दर्शाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन बी होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, क्या हो जाएगा बी। कौन दर्शाता है, तो भुजंग दर्शाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वेद बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है। निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वेद बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद। तो कौन सा वेद है जो बलिदान और अनुष्ठानों से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव को किस संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका की संविधान से लिया गया। किससे लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका की संविधान से लिया गया है। संविधान का संशोधन करने की और राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव के लिए जो लिया गया है संशोधन, वो लिया गया है दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, तुर्की की राजधानी, क्या पूछा है कि तुर्की की राजधानी कौन सी है। तो तुर्की की राजधानी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की की राजधानी अंकारा। क्या हो जाएगा, तुर्की की राजधानी जो है अंकारा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सामान्य मूल स्तर में एक सतत वृद्धि को रूप में जाना जाता है। सामान्य मूल स्तर में एक सतत वृद्धि के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। क्या जाना जाता है, मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। किस प्रकार के बहुमत में मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के विशेष बहुमत से। किसे, संसद के विशेष बहुमत होने से वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा स्थापित किए जाने की उम्मीद है। एक नया विश्व व्यापार संगठन द्वारा क्या स्थापित किए जाने का उम्मीद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियम आधारित व्यापार व्यवस्था को वो शुरू करने की कोशिश किया जा रहा है। तो वही पूछा है कि क्या उम्मीद रखा गया विश्व व्यापार संगठन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियम आधारित व्यापार व्यवस्था को स्थापित करने का उम्मीद है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कार्य और ऊर्जा को, किसे, कार्य और ऊर्जा को जूल में व्यक्त किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, वास्तुकला की बांगा शैली निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है। वास्तुकला की बांगा शैली जो है निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल से। किससे संबंधित है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। पेरियार टाइगर रिजर्व जो है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। कहाँ है, तो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस वर्ष खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था। किस वर्ष खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था। 1936, 1996, 1934 या फिर 1900 ईस्वी में।
तो किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में जोड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी कृषि आधारित उद्योग नहीं है? इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? रबर, ऊन, कपास या फिर सीमेंट? तो सीमेंट जो है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? कौन सा शब्द जो है जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमन रिंग। क्या हो जाएगा? रोमन रिंग। ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दिया गया है, दंड के स्वरूप को बदलने बिना दंड की अवधि को कम करना किस नाम से जाना जाता है? दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना किस रूप में जाना जाता है? तो सजा या दंड क्षमा के रूप में जाना जाता है। क्या? सजा या दंड क्षमा के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है? निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्टीय। क्या हो जाएगा? आर्यभट्टीय जो आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया गया है, खेल बास्केटबॉल का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? खेल बास्केटबॉल का आविष्कार जो है वो किया गया था किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स नाई स्मिथ के द्वारा खेल बास्केटबॉल का आविष्कार किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया, ज्वाइन हो जाना, PDF नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।